साधु संतों के भेष में घूम रहे हैं आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य। बहराइच दौरे के समय सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने कहा है कि साधु संत वे धर्मचार्य के भेष में आतंकवादी घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, इसलिए सारे बाबाओं की बल्ले बल्ले है, इसलिए सन्यासी के भेष में अपराधी चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि 25 करोड़ की सुपारी देकर मुझे मारने का फरमान बाबा ने जारी किया है। कार सर्विस सेंटर में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौजूद। कानपुर में फैजालगंज इलाके के एक कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कई गाड़ियों के आग की चपेट में आने से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है। इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने युवाओं के लिए एक अहम योजना की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए पीएम-सीएम इंटर्नशिप योजना चला रही है। इसके तहत 12वीं से लेकर प्रोफेशनल की पढ़ाई करने वाले युवाओं को अलग अलग फील्ड में काम सीखने का मौका मिलेगा। परीक्षण के दौरान युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड में भी दिए जाएंगे। एनटीपीसी को बम से उड़ाने की धमकी, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। सोनभद्र के शक्तिनगर स्थित एनटीपीसी प्लांट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरोपी ने एनटीपीसी के कर्मचारी रमाकांत साहू के फोन पर मैसेज के जरिए धमकी दी है। शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आई और अम्बेडकर नगर निवासी सुनील कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने पुलिस को बताया कि साल 2015 से 16 में वह एनटीपीसी में काम करता था। किन्हीं कारणों ने कंपनी ने उसे निकाल दिया। कंपनी को सबक सिखाने के लिए उसने धमकी दी थी। आवारा पशुओं पर बीजेपी सरकार गंभीर नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाघ बकरी चाय के मालिक पराग देसाई की मौत के बहाने योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यूपी में तो इस समस्या का हल निकलने के लिए आईएसआई अधिकारियों को सिर्फ कागजों पर तैनात किया जाएगा। यह समस्या गहरी है और हर दिन जानलेवा साबित हो रही है। आवारा पशु की समस्या को लेकर बीजेपी सरकार गंभीर नहीं है। कुत्ते के हमले के बाद पराग देसाई की मौत इसका उदाहरण है। मणिपुर में हिंसा किसने फैलाई? मणिपुर हिंसा को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, मणिपुर जैसे शांत राज्य में यह हिंसा आग किसने फैलाई? हिंसा के पीछे पर आतंकी थे। मैताई और कुकी समाज को किसने एक दूसरे के सामने खड़ा किया? सीमावर्ती क्षेत्र के वह झगड़े हो तो इसका फायदा किसको होगा? कुछ लोग देश की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, वह भारत में रहकर भारत का ही विरोध करते हैं। यूपी लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव के मूड में बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी कमजोर मंडल और बूथ अध्यक्ष को बदलने की तैयारी में है। सभी जिलों में वरिष्ठ पदाधिकारी पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं। सभी पर्यवेक्षक प्रदेश नेतृत्व के सामने रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद 1918 मंडलों में करीब 200 मंडल अध्यक्ष बदले जाएंगे। 10% सेक्टर अध्यक्ष और महामंत्री भी बदले जाएंगे। दिवाली से पहले मिलेगा बोनस, डीए भी बढ़ाएगी योगी सरकार। यूपी सरकार दिवाली से पहले बोनस व महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। दशहरे के बाद सचिवालय खुलने पर बोनस और महंगाई भत्ता दिए जाने की फाइल तैयार की जाएगी। सीएम की अनुमति मिलते ही अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों को बड़ी दर से महंगाई भत्ते दिए जाने के आदेश जारी किए जाएंगे। 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर सरकारी खजाने से हर महीने करीब 300 करोड़ खर्च होगा। कानपुर में रहस्य में बुखार से 3 की मौत। कानपुर में रहस्य में बुखार से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तेज बुखार से पिछले 24 घंटे में 18 साल के युवक समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज बुखार के कारण पिछले 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इस समय शहर के सभी अस्पताल हाई ग्रेड फीवर और डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं।
रोजाना डेंगू के मामले बढ़ने से सरकारी तंत्र फैल नजर आ रहा है। पंखे से लटका मिला हेड कांस्टेबल का शव। बुलंदशहर के गुलवाटी इलाके में हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह का शव उसके कमरे में पंखे से लटकता मिला। विजेंद्र शामली जिले के भिनेड़ा गांव का निवासी था। वह गुलाटी थाना में तैनात था और कमरा लेकर 2 कांस्टेबल साथियों अमित व प्रमोद के साथ रहता था। अमित और प्रमोद कमरे से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोस की एक महिला उनके कमरे में प्रसाद देने गई तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।